नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आप सबका अभय भारद्वाज मैथ्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। वो बेसिक चीज़ें क्या हैं कि व्हाट इज़ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, एंड व्हाट इज़ कॉम्पोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स। दोस्तों, प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल और केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं। दो फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक तो 1 एंड वो खुद इटसेल्फ, ये दो फैक्टर होंगे, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एग्जांपल सपोज 2 है, तो 2 किससे डिवाइड होगा? 2 1 से डिवाइड हो सकता है और 2 अपने आप से डिवाइड हो सकता है, इटसेल्फ से। तो 2 के कितने फैक्टर हुए? 1 और 2, ओनली 2। तो 2 कैसा नंबर हुआ? प्राइम नंबर हुआ। एक और देखते हैं, 3 लेते हैं। 3 किससे डिवाइड होगा? 3 1 से डिवाइड होता है। और 3 किससे डिवाइड होता है? 3 से डिवाइड होता है, अपने आप से डिवाइड होता है। तो 3 भी कैसा हुआ? कॉम्पोजिट नंबर हुआ। 5 भी 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से डिवाइड होता है। तो 5 कैसा हुआ? प्राइम नंबर हुआ। 7 भी 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से 7 से डिवाइड होता है। तो 7 भी कैसा नंबर हुआ? प्राइम नंबर हुआ। ठीक ऐसे ही 13 1 से डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड होगा। 11 1 से डिवाइड होगा और 11 से डिवाइड होगा। 17 भी प्राइम नंबर है, 1 से डिवाइड होगा, 17 से डिवाइड होगा। 19 भी क्या है? 1 से डिवाइड होगा, 19 से डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो ऐसे नंबर्स जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से? एक तो 1 और वो नंबर खुद, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब सेकंड आता है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? हैविंग more than 2 factors। ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल हो गया 4 किससे डिवाइड हो जाता है? 4 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है। तो देखिए 4 के 3 फैक्टर हो गए जो कि 2 से ज़्यादा हैं। तो 2 कैसा नंबर हो गया? कॉम्पोजिट नंबर हो गया। 2 6 देखिए, 6 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है। तो 6 कैसा नंबर हो गया? 6 कॉम्पोजिट नंबर हो गया। 8 की बात कर लेते हैं हम लोग। 8 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 8 से भी डिवाइड होता है। तो 8 के कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 फैक्टर हो गए जो कि 2 से ज़्यादा है। तो 8 भी कैसा नंबर हो गया?
कॉम्पोजिट नंबर हो गया। 10 देखिए 1 2 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा और 10 से डिवाइड हो जाएगा 10। तो 10 के कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर हो गए। तो 10 भी किससे डिवाइड है? मतलब 10 के 4 फैक्टर हो गए, तो 4 फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं। तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कैसा नंबर होता है? कॉम्पोजिट नंबर होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 12 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है और 12 से डिवाइड होता है। तो 12 के कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो 12 के 6 फैक्टर हो गए जो कि 2 से ज़्यादा हैं। तो ये भी किस कैटेगरी को बिलोंग करेगा? 12 कॉम्पोजिट नंबर को। अब इसके बाद हम एक थ्योरम देखेंगे। उस थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बच्चों, जब भी हम कुछ नया नाम देखते हैं या कुछ नई चीज़ सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है पता नहीं ये क्या है, बट जब हम उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो बेहद आसान है। तो ऐसे ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ये बेहद आसान है। और अभी आप 5 मिनट कंसंट्रेट करके इसको पढ़िए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। पढ़ते हैं। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो ये क्या कह रहा है? हमको बताया गया कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम में ब्रेक कर सकते हैं। ये थ्योरम क्या कह रही है? किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम्स में ब्रेक कर सकते हैं और वो कॉम्पोजिट नंबर का जो कॉम्बिनेशन होगा, जब हम कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स में ब्रेक करेंगे तो जो प्राइम नंबर्स का कॉम्बिनेशन बनेगा दैट वुड बी यूनिक, वो उस नंबर के लिए यूनिक होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। एग्जाम्पल लिया हमने 24। अब 24 को मैं ब्रेक डाउन करता हूं। 24 को हम कई तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। 3 8 जा 24, 6 4 जा 24। तो मैं 6 4 जा 24 लिख लेता हूं। बट क्या ये 24 हमारा कैसा है? 24 हमारा कॉम्पोजिट नंबर है और कॉम्पोजिट नंबर को मुझे किस में ब्रेक डाउन करना है? प्राइम नंबर्स में। बट ये तो प्राइम नंबर्स नहीं है, तो इनको हम फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। तो 6 को ब्रेक डाउन कैसे हो जाएगा? 2 3 जा 6 इंटू 4 को हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं? 2 इंटू 2। तो यहां पे क्या हो गया? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। 2 कैसा नंबर है? 2 प्राइम नंबर है। 3 कैसा नंबर है? 3 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये हमने कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर लिया। और ये जो प्राइम नंबर्स का कॉम्बिनेशन है, ये जो प्राइम नंबर का कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन इस कॉम्पोजिट नंबर के लिए क्या होगा? यूनिक होगा। कैसे यूनिक होगा? अगर आप इस नंबर्स में या इनकी पावर्स में कुछ भी फेर बदल करते हैं तो 24 नहीं आएगा। जब भी आप 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 लेंगे तभी हमें 24 मिलेगा, जो कि यूनिक हुआ। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे 105 लेते हैं हम। 105 को हम क्या कर सकते हैं? 35 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब ये तो प्राइम नंबर नहीं है 35, 3 तो प्राइम नंबर है। तो 35 को हम फिर से ब्रेक डाउन कर लेते हैं। 7 5 जा 35 और ये 3 इधर आ गया।
इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं। 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। तो ये जो है ये क्या है, प्राइम नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। और ये जो प्राइम नंबर्स का कॉम्बिनेशन है इस कॉम्पोजिट नंबर के लिए क्या होगा, यूनिक होगा। और यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं। वन 130 को हम 13 इंटू 10 में ब्रेक कर सकते हैं। अब 13 तो प्राइम नंबर है तो 13 तो एज इट इज ही आएगा, बट 10 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर। इसको फिर से ब्रेक डाउन करिए। 2 इंटू 5, इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं। 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 13 की पावर 1, ये हो गया। अब ये क्या है, ये है प्राइम नंबर्स का कॉम्बिनेशन, जो कि 130 एक कॉम्पोजिट नंबर है, इसके लिए क्या होगा, ये यूनिक होगा। और यही बात कौन बता रहा है हमें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो आई होप आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमको ये जो नंबर्स हमें गिवन है इनको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक डाउन करना है, ठीक है, एक्सप्रेस करना है हर एक नंबर को प्राइम फैक्टर्स में, इसके प्राइम फैक्टर्स में। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 140। तो 140 को आप इस तरीके से कर सकते हैं। 140 लिया और सबसे छोटा जो हमारा प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमेशा हमारा 2 होता है। अब वहाँ मैंने ये नहीं बताया था कि 1 हमारा कॉम्पोजिट को बिलोंग करता है या प्राइम को बिलोंग करता है। तो 1 ना तो प्राइम है और ना ही ये कॉम्पोजिट है। प्राइम 1 जो नंबर है वो ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही ये कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो सर ये कैसा नंबर होता है, ये यूनिटरी नंबर होता है। ये कैसा नंबर होता है, यूनिटरी नंबर। तो आप आज से ये याद रखोगे कि 1 ना तो प्राइम नंबर्स की कैटेगरी को बिलोंग करता है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर की कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा हुआ, 2। तो हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, या तो लास्ट में 0 आए या 2 आए या 4 आए या 6 आए या 8 आए, वो नंबर्स 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। तो 2 का हम जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 7 40 और ये 0 आ गया। अब देखिए इसमें 70 में फिर से 2 से डिवाइड चला जाएगा, तो फिर से हम 2 से डिवाइड करते हैं और ये कितने टाइम आएगा, 35। आप चाहो तो यहाँ अलग से भी डिवाइड करके चेक कर सकते हो। 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 किया 1, ये 0, 2 5 ज़ा 10, कितना आया 35। अब 35 में हम लास्ट में देखो 5 आ रहा है, जब लास्ट में 5 आ रहा है तो वो इजीली 5 से डिवाइड हो जाता है। और 5 हमारा कैसा है, एक प्राइम नंबर है। 5 से मैंने इसमें डिवाइड किया, 5 7 ज़ा 35। अब आप पूछ सकते हो कि सर आपने 3 से इसमें डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि 35 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा।
इसीलिए मैंने 3 से न करके इसको डिवाइड 5 से किया। तो 5 7 ज़ा 35 और 7 किससे डिवाइड होगा? 7 से। तो 140 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये कैसा हो गया? 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। और ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में 140 नंबर को एक्सप्रेस कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? 156। अब हमको 156 को प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सप्रेस करना है। तो फिर से वही हम करेंगे। 156 अब 156 में देखिए लास्ट में 6 आ रहा है, तो ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो हमने 2 से इसको डिवाइड किया। ये 2 7 ज़ा 14, 15 में से 14 गया तो 1 बचा, और 2 8 ज़ा 16। अब देखिए लास्ट में 8 आ रहा है, तो ये फिर से 2 से डिविजिबल होगा। 2 से डिवाइड किया 78 को, तो 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 गया 1, कितना हुआ 18, 2 9 ज़ा 18। अब देखिए ये किससे डिवाइड होगा? 3 से। देखिए मैं आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताता हूं कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तभी होगा जब उस नंबर की डिजिट्स, ध्यान रखना मैं डिजिट्स की बात कर रहा हूं। यहाँ पे कितनी डिजिट है? 9, मतलब 1 और 2, 2 डिजिट हैं। कौन कौन सी? एक 9 और 3। इनको प्लस करते हैं हम। 9 और 3 को प्लस किया तो कितना आया? 12। क्या 12 3 से डिविजिबल होता है? हाँ बिल्कुल होता है। तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो मैं 3 से इससे मैं डिवाइड करता हूँ। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, कितना आया? 13। अब 13 क्या है? प्राइम नंबर है, और 13 से ही डिवाइड होता है। ये हो गया। तो हम 156 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसको पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 एंड 13 की पावर 1। और ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में 156 को एक्सप्रेस कर दिया। अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? 3825 को हमें एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो हम इसको लिए इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। 3 8 2 5। अब देखिए हम ये जानते हैं कि जिसके लास्ट में 0 या 5 आता है वो 5 से इजीली डिविजिबल होता है। और 5 हमारा क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो मैं इसको 5 से डिवाइड कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में सबसे पहले क्या ब्लिंक किया कि ये जो नंबर है ये 5 से डिवाइड हो सकता है, और 5 एक प्राइम नंबर है। तो मैं इसको 5 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा, देखिए 5 से इधर डिवाइड करते हैं। 3 8 2 5, 5 7 ज़ा 35, रिमाइंडर कितना आया? 3, 5 6 ज़ा 30, ये 32 में 30 गया 2, और ये आया 5, 5 5 ज़ा 25। तो ये कितना आया? 5 से डिवाइड होके 765। अब देखिए लास्ट में फिर 5 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसको फिर से 5 से डिवाइड कर लेंगे। जब आप इसको फिर से 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 153। अब 153 मुझे नहीं पता चल रहा कि ये किससे डिवाइड होगा, बट इतना मैं जानता हूं कि 153 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में ना तो 0 आ रहा है, ना 2 आ रहा है, ना 4 आ रहा है, ना 6 आ रहा है, ना ही 8 आ रहा है। तो फिर हम 3 के डिविजिबिलिटी रूल पे जाते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सारी डिजिट्स को सम करके आप चेक करिए कि वो जो रिजल्ट आ रहा है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो
तो 1 को मैंने 5 में ऐड किया, कितना आया 6, 6 को मैंने 3 में ऐड किया, कितना आया 9, और 9 तो 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। तो मैं 3 से इसमें डिवाइड करता हूँ, 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3। अब 51 का फिर मुझे नहीं पता, लेकिन ये 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, तो इसको हम फिर से ऐड करके देखते हैं। 5 और 1 6, 6 तो 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब इसको 3 से हम डिवाइड करते हैं। ये 51 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 17। अब 17 क्या है, प्राइम नंबर है, और 17 से ही डिवाइड होगा। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, 5 × 5 × 3 × 3 × 17। तो 3 कितने बार आया है, 2 टाइम, तो 3 की पावर 2। 5 कितने टाइम आया है, 2 टाइम, तो 5 की पावर 2। 17 कितने टाइम आया है, 1 टाइम, तो 17 की पावर 1। और ये हमने 3825 को प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सप्रेस कर दिया। अब थर्ड के बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों आपके समझ में तो आ रहा है ना? अगर समझ में आता है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिएगा, और जो भी कोई आपकी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको उसको सॉल्व करके दूंगा। फोर्थ है हमारा 5005। अब 5005 को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सप्रेस करना है, तो इसके लिए फिर हम वही फैक्टर्स कर लेते हैं इसके। अब इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और ये हम जानते हैं कि लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये 5 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो 5 1 ज़ा 5 और ये आ गया 1। अब देखिए ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनकी डिजिट्स का सम कितना आ रहा है, 1 और 1 2, 2 + 0 फिर 2, और 2 + 0 फिर 2, तो 2 3 से डिविजिबल नहीं होता है। फिर इसके बाद हमारा प्राइम नंबर आता है 5। क्या ये 5 से डिविजिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो लास्ट में 0 आ रहा है, ना ही 5 आ रहा है। तो 5 के बाद फिर हम किस पे जाएंगे, 7 पे। तो 7 से हम यहाँ डिवाइड करके देखते हैं, 1 0 0 1। तो ये हुआ 7 1 ज़ा 7, 10 में से 7 गया तो ये आया 3, ये नीचे 0 आ गया, ये 7 4 ज़ा 28। अब 30 में से 28 गया तो कितना आया 2, और ये नीचे आ गया 1, 7 3 ज़ा 21। तो 7 से डिवाइड ये गया 1001 में, और कितना आया 143। ठीक है। अब ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 7 2 ज़ा 14 और 3 में डिवाइड जाएगा नहीं। तो अब हम क्या ट्राई करते हैं, इसको 11 से ट्राई करते हैं। 143 को 11 से ट्राई कर लेते हैं। तो 11 1 ज़ा 11, 14 में से 11 गया 3, और ये 3 नीचे आ गया, 11 3 ज़ा 33। तो कितने टाइम गया ये, 11 से हमने डिवाइड किया, और ये कितने टाइम गया, 13 टाइम। अब 13 किससे जाएगा, 13 से जाएगा 1 टाइम। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 5 × 7 × 11 × 13। ये कितने टाइम है, 1 टाइम। तो पावर लगा दो, नहीं भी लगाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इस तरीके से हमने 5005 को प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सप्रेस कर दिया। अब हम 5th क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसका 5th पार्ट क्या है। 5th पार्ट है 7429 को प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ हमने 7429 को लिखा और इसके फैक्टर्स करते हैं। अब आप इसको चेक करिए, 2 से तो ये डायरेक्ट जाएगा नहीं, 3 से आप चेक करिए, 7 और 4 11 11 एंड 2 कितना हुआ
11 और 2 13, 13 और 9 कितना हुआ 22, बट 22 तो 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं जाएगा। फिर आप किससे करेंगे 5 से, ये तो 5 से भी नहीं जाएगा। ऐसे आप चेक करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 17 से डिविजिबल है। 17 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 17 से ये कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, और ये 68, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 6 और ये आपका 2 हो गया। 17 से 62 कितने 3 टाइम जाएगा। 17 3 ज़ा 51, और ये 62 में से 51 माइनस किया तो कितना आया 11, और ये हमने 9 को उतारा तो 17 7 ज़ा 119, ठीक है। 17 7 ज़ा 119, तो 17 से ये कितने टाइम गया 437 टाइम। अब 437 टाइम, अब 437 किससे जाएगा, ये जाएगा 19 से, तो 19 का डिवाइड करते हैं 437 में, तो कितने टाइम जाएगा 19 से 2 टाइम 38, 43 में से 38 माइनस किया तो कितना आया 5, फिर ये 7 नीचे उतारा। अब 19 से 57 कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, तो ये 19 का डिवाइड किया हमने और ये आया 23, और 23 किससे जाएगा 23 से ही जाएगा 1 टाइम। तो 7429 को हमने एक्सप्रेस कर दिया 17 इंटू 19 इंटू 23, ये पार 1 1 1। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ये जो पेयर्स गिवन है इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो जो हमारा इन पेयर्स का एलसीएम और एचसीएफ आएगा उसको हमें इस फॉर्मूले से वेरीफाई कराना है। ये फॉर्मूला क्या कहता है, एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वो दो नंबर्स कौन से होंगे जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। नंबर है 26 एंड 91। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन और सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। दोस्तों मैं आपको एक बेहद ही आसान सी ट्रिक बताऊंगा जिससे एचसीएफ और एलसीएम बड़े इजीली आप फाइंड आउट कर पाओगे। तो आप बस कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ते रहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं 26 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 26 को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो लास्ट में 6 आ रहा है, 2 से ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। अब 13 किससे डिवाइड होगा, 13 तो 13 से ही डिवाइड होगा भैया, ये हो गया। अब हम 91 का देखते हैं। तो 91 के जब फैक्टर्स करेंगे तो 91 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से तो बिल्कुल नहीं, 7 से करते हैं। तो जब आप 7 से इसमें डिवाइड करोगे तो ये आएगा 13 टाइम। अब 13 किससे डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब हम इनको यहां लिख लेते हैं। 26 को हम कैसे लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 13। 91 को कैसे लिख सकते हैं 7 इंटू 13। बस काम खत्म। अब सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें कि इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स में कॉमन क्या आ रहा है। तो यहां हम आसानी से देख सकते हैं
हमारा जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 13। तो जो कॉमन पार्ट होता है वही हमारा क्या होता है, HCF। तो HCF हमारा क्या होता है, जो कॉमन वाला पार्ट होता है, कॉमन पार्ट क्या आ रहा है हमारा, 13 हो गया HCF। बट बच्चों को जो दिक्कत आती है वो आती है LCM में। तो दोस्तों देखिए, LCM की क्या ट्रिक है कि कॉमन पार्ट रखिए, कॉमन पार्ट इनटू जो बच गया, ठीक है, जो पार्ट बच गया वो। नहीं समझ आया, देखिए कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट है 13, तो आप 13 को लिख लीजिए बस। अब बच कौन सा पार्ट गया, ऊपर वाले में कौन सा पार्ट बच गया है, केवल 2 बचा है, इंटू 2। अब और कुछ तो नहीं बचा, नहीं बचा है। अब दूसरे में आते हैं, दूसरे में क्या बच गया है, 7, तो इसको 7 को लिख लीजिए बस। अब इनका आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। तो इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 13 2 ज़ा 26 इंटू 7। अब 26 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 ज़ा 42, कैरी लगा 4, 7 2 ज़ा 14, 14 और 4 18, तो 182 इसका क्या आ गया, LCM। तो HCF के लिए हमें क्या लेना है, कॉमन पार्ट लेना है। कॉमन पार्ट क्या था हमारा, 13 था। LCM के लिए हमें क्या याद रखना है कि कॉमन पार्ट तो लेना ही है, इनटू जो बच गया पार्ट है उसको लेना है, और हमारा LCM आ जाएगा। अब हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन क्या फॉर्मूला था, LCM इंटू HCF इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। LCM क्या है 182, HCF क्या है 13, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, वो 2 नंबर्स कौन से हैं, 26 इंटू 91। तो अब हम यहाँ LCM लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड 182 इंटू 13। तो जब 182 का आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ कर लेते हैं हम 182 एंड 13। तो 13 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 13 2 ज़ा 26 का 6, कैरी लगा 2, एंड ये हो गया हमारा 6 एंड कैरी लगा 10, एंड ये हो गया हमारा 23। तो ये आंसर आ गया हमारा 2366 लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है 26 इंटू 91। तो 26 और 91 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 26 91, 1 का मल्टीप्लाई किया 2 6, 9 का मल्टीप्लाई 9 6 24, 5 लगा 9 2 18, 18 एंड 5 23, 6 4 2 6 3 2, क्या आ गया 2366। तो देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड में आंसर आया है वही राइट हैंड साइड में आया है, इसका मतलब ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। देखा दोस्तों कितना आसान है ये चैप्टर, बेहद ही आसान है। बस आप मन लगाकर पढ़ाई करते जाइए और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते जाएंगे। आपको डेली प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की और आपको ये क्वेश्चन उंगलियों पर रट जाएंगे। अब हम इस जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका 510 एंड 92। तो अब हम फिर से वही करते हैं, 510 के क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसमें हमने क्या किया
स्टार्टिंग करते हैं 2 से डिवाइड किया, क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, तो ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी, तो हम 2 से कर लेते हैं। तो जब आप 2 से इसका 510 में डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2 2 ज़ा 4 एंड ये 5 एंड 5। अब ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा और 3 से भी नहीं होगा, तो अब हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। अब ये 5 से डिवाइड आगे नहीं होगा। 5 और 1 कितना हो गया? 5 और 1 6, तो ये 6 हो गया, तो ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 17। और अब ये 17 से डिवाइड जाएगा तो ये आएगा 1। तो 510 को हमने एक्सप्रेस कर लिया। अब हम 92 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से डिवाइड किया तो ये आएगा 2 4 ज़ा 8 और 2 6 ज़ा 12। 2 से फिर डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23 को ये 1 टाइम। तो अब हम यहाँ इसको लिख लेते हैं 510 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। 92 को एक्सप्रेस करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखिए यहाँ हमें पावर के फॉर्म में नहीं लिखना है, ठीक है, इसी तरीके से लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि इससे हमें एलसीएम निकालने में आसानी होगी। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि हमें कॉमन फाइंड आउट करना है। तो 2 और 2 यहाँ पे है, ये हमारा कॉमन हो गया। और कुछ कॉमन है, यहाँ 5 है, क्या यहाँ 5 है? नहीं है। यहाँ 3 है, क्या यहाँ 3 है? नहीं है। यहाँ 17 है, क्या यहाँ 17 है? नहीं है। तो और कुछ कॉमन नहीं है। तो जो HCF हमारा क्या होता है? कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट हमारा HCF होता है। और कॉमन आ क्या रहा है हमारा? 2। तो 2 इसका क्या हो गया? HCF हो गया। एलसीएम क्या होगा? जो कॉमन पार्ट होता है इनटू जो बच गया, कॉमन पार्ट क्या है? 2। अब ऊपर देखिए क्या बच गया है? 5 रह गया है, 3 रह गया है, 17 रह गया है, तो ये आप लिख लीजिए। और क्या रह गया है नीचे? 2 रह गया है, 23 रह गया है, 2 इंटू 23, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 2 ज़ा 10, 17 3 ज़ा 51, और ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 510 इंटू 46। अब 510 का 46 में मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का 0 में ये 6, 6 5 ज़ा 30, 4 का 0 में 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 0 6 4 3 और ये हो गया 2। तो आंसर कितना आ गया? 23,460। ये हमारा आ गया एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है? कॉमन पार्ट इनटू जो बच गया, और एचसीएफ में क्या होता है? ओनली कॉमन पार्ट। अब हमें इसे क्या कराना है? वेरीफाई कराना होगा। वेरिफिकेशन क्या होगा? एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम क्या है? 23,460 इंटू HCF क्या है? 2।
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से हैं वो 510 इंटू 92। तो अब हम इनके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो टेक लेफ्ट हैंड साइड, $23,460 इंटू 2 मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का 0 से 0, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। 510 इंटू 92, तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 510 92, 2 का 0 में 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 9 का 0 में 0, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 0 2 9 5 और 1 6 4। ये कितना आया 46,920। ये भी सेम आया है। तो यहाँ से ये वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे, जो कि लास्ट पार्ट होगा। दोस्तों ये है हमारा सेकंड का थर्ड पार्ट। 336 एंड 54। तो इनका अब हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनके फैक्टर्स कर लेते हैं। 54 किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से। 2 से डिवाइड करते हैं, ये जाएगा 27 टाइम। अब 7 और 2 कितना हुआ 9, और 9 3 की टेबल में आता है, तो ये किससे चला जाएगा 3 से 9 टाइम, और 9 3 से 3 3 ज़ा 9, और 3 से ये 1 टाइम। कब तक देते हैं हम, जब तक 1 नहीं आ जाता। अब 336 का देखते हैं। लास्ट में 6 आ रहा है, तो ये 2 से इजीली डिविजिबल होगा, तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से ये जाएगा 1, 2 1 ज़ा 2, एंड और ये 168 टाइम। ये फिर से 2 से डिवाइड चला जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, एंड फिर से ये 2 जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ये फिर से 2 से डिवाइड जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब देखिए, अब ये 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 3 से। 2 और 1 3, और 3 से डिवाइडेबल होता है, तो 3 7 ज़ा 21, और ये 7 1 ज़ा 7। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हो गया 54 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ये हो गया। और अब 336 को नहीं, ये जो है ये है 336 का। अब लिखते हैं 54 का। तो 54 का क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट 2 से 2 कॉमन मैच हो गया, और क्या कॉमन मैच हो रहा है 3 से 3 कॉमन मैच हो गया, और कुछ कॉमन मैच हो रहा है, अब और कुछ कॉमन मैच नहीं हो रहा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे HCF, और HCF हमारा क्या होता था कॉमन वाला पार्ट। कॉमन वाला पार्ट कौन सा है 2 है कॉमन, और क्या कॉमन है 3 कॉमन है, और ये हो गया हमारा 2 3 ज़ा 6। दिस इज HCF। अब LCM निकालते हैं। LCM के लिए क्या होगा LCM क्या होता है, जो कॉमन वाला पार्ट होता है वो भी लेना है,
और जो बच गया है वो भी लेना है। कॉमन वाला पार्ट क्या है, 2 और 3। अब ऊपर वाली लाइन में देखते हैं क्या बच गया है, 2 बच गया है 3 टाइम, तो 1 2 3, और क्या बच गया है, 7 बच गया है, तो इसको 7 को भी लिख लिया। अब नीचे क्या बच गया है, 3 बच गया है, वो भी 2 टाइम, 3 इंटू 3। इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 और 24 2 ज़ा 48। यहाँ तक मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया 7 3 ज़ा 21 और इंटू 3। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 48 इंटू 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 48 इंटू 63 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 8 ज़ा 24, 2 3 4 ज़ा 12, 12 और 2 14, या 4 8 और 4 तो मल्टीप्लिकेशन करके इनका आंसर आया 3024। ये हुआ बच्चों एलसीएम। तो एलसीएम के लिए कॉमन पार्ट और जो बच गया पार्ट वो वाला लेंगे, और एचसीएफ के लिए ओनली कॉमन पार्ट। अब इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे हमें इसको वेरीफाई कराना है। वेरिफिकेशन में क्या होगा, HCF इंटू LCM इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। HCF क्या है 6, LCM क्या है 3024 इज इक्वल 336 इंटू 54। अब इनका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, 6 इंटू 3024 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आया लेफ्ट हैंड साइड 18,144। राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं, 336 इंटू 54, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो राइट हैंड साइड भी हमारी क्या आ गई 18,144। तो यहाँ से आप देख सकते हो राइट हैंड साइड इज इक्वल लेफ्ट हैंड साइड, और यही हमको वेरीफाई कराना था कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होती है। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन देखो दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। ये जो आपको इंटीजर्स गिवन हैं इनके आपको LCM और HCF फाइंड करना है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए पहले वाले में उसने LCM और जो HCF निकालने को कहा था उसमें ये नहीं कहा था आपसे कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करिए, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो हमने उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लिया, बट इसमें उसने शर्त लगा दी कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, 15 और 21। इनका हमें क्या करना है, LCM और HCF फाइंड आउट करना है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है
12, 15 एंड 21। तो क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप क्या है, इनके फैक्टर्स कर लीजिए। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 3 6, 3 1 ज़ा 3। सिमिलरली 15 के लिए, अब 15 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से जाएगा, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5, 21। 21 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 3 से, 3 7 ज़ा 21 और 7 7 से जाएगा। अब इनके एक्सप्रेशन को हम यहाँ लिख लेते हैं। 12 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का क्या होगा, 3 इंटू 5। 21 का 3 इंटू 7। अब हम क्या करते थे, अब हमको इनमें कॉमन सेलेक्ट करना है। यहाँ 2 है, क्या यहाँ 2 है, नहीं है। यहाँ 3 है, इस पे भी 3 है, इस पे भी 3 है। तो अब कॉमन वाला पार्ट क्या हो गया, 3। तो जो कॉमन वाला पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, HCF। HCF कितना आ गया, 3। अब LCM की बात करें तो LCM क्या होता है, जो कॉमन वाला पार्ट होता है वो इंटू जो बच गया। अब ऊपर वाली लाइन में क्या बच गया, 2 टाइम बचा, तो 2 इंटू 2। सेकेंड वाली लाइन में क्या बच गया है, 5 बच गया है, इंटू 5। एंड थर्ड वाली लाइन में क्या बचा है, 7। तो ये है 7। इनका मल्टीप्लिकेशन करके हम लिख लेंगे, 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, 5 इंटू 7, 12 5 ज़ा 60 इंटू 7, 7 6 ज़ा 42, 0। तो ये आ गया LCM और ये हो गया HCF। अब इसमें हमको वेरीफाई करने के लिए नहीं कहा गया, सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, LCM और HCF। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 17, 23 एंड 29। तो अब देखिए 17 क्या है, प्राइम फैक्टर है, तो इस 17 किसी से डिविजिबल नहीं होगा। 23 भी क्या है, प्राइम नंबर है, तो 23 भी किसी से डिविजिबल नहीं होगा। 29 क्या है, प्राइम नंबर है, ये भी किसी से डिविजिबल नहीं होगा। तो 17 के कितने फैक्टर होंगे, ओनली 2। कौन कौन से, एक तो 1 और एक वो खुद होगा। मैंने बताया था कि जो भी प्राइम नंबर होते हैं वो कौन से प्राइम नंबर होते हैं, जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होगा और वो एक दूसरा खुद होगा। 23, 1 इंटू 23, 29, 1 इंटू 29, क्योंकि 29 भी प्राइम नंबर है। अब हमें इसमें कॉमन सेलेक्ट करना है, तो कॉमन क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है। तो हम HCF क्या हो गया, 1। HCF क्या होता है, कॉमन वाला पार्ट। अब LCM क्या हो गया, जो कॉमन है वो कॉमन है 1, फिर जो बच गया, तो ऊपर वाली लाइन में क्या बचा है, 17 इंटू सेकेंड लाइन में क्या बचा है, 23 इंटू थर्ड वाली लाइन में 29। तो इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 17 इंटू 23 इंटू 29। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 23 17, 7 3 ज़ा 21 का 2 कैरी लगा 2, 7 2 ज़ा 14, 14 और 2 16, 3 और ये 2, 1 6 और 3 9, 2 1 3। तो 391 इंटू 29। अब 391 में आपको 29 से मल्टीप्लाई करना है। 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, कैरी लगा 8, 9 3 ज़ा 27, 27 और 8 कितना होगा, 35। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 ज़ा 2,
2 9 ज़ा 18, कैरी लगा 1, 2 3 ज़ा 6 1 7, ये 9, 2 and 1 3, 8 और 5 13, 1 आया, 7 और 3 10, 10 और 1 11, तो ये कितना आ गया 11,339। ये था इसका एलसीएम। तो एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया 1 और एलसीएम हो गया 11,339। अब हम थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, जो कि इसका लास्ट पार्ट है, वो हम करते हैं। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। एट, 9, 25, इनका हमें एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। दोस्तों आपको समझ तो आ रहा है ना? अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब हम इसके फैक्टर्स करते हैं। 2 से डिवाइड किया, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। 9 के फैक्टर्स करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 25 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ये हो गया। तो अब यहाँ 8 लिख लेते हैं। 8 का एक्सप्रेशन क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का क्या होगा, 3 इंटू 3 एंड 25 का क्या होगा, 5 इंटू 5। अब हमें एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन पार्ट। तो दोस्तों देखिए, इसमें यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 नहीं है, यहाँ भी 3 नहीं है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 नहीं है, यहाँ भी 5 नहीं है। इसका मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या कॉमन होता है, 1। देखिए यहाँ 1 भी हो सकता है, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। यहाँ 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, क्योंकि 8 तो 1 से डिविजिबल है, 9 भी 1 से डिविजिबल है, 25 भी 1 से डिविजिबल है। तो कॉमन पार्ट क्या आया, 1। तो इनका एचसीएफ हो गया 1। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम क्या होता है, कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट हमारा क्या है, 1 इंटू जो बच गया। अब बच गया क्या है, बचा हुआ ये कंप्लीट पूरा ही है, तो 2 2 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। सो ये हो गया हमारा 8, ये हो गया 3 3 ज़ा 9 एंड ये हो गया 5 5 ज़ा 25। 9 8 ज़ा 72 इंटू 25। अब 25 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 72 25, 25 2 ज़ा 50, 50 का 0 कैरी लगा 5, 25 7 ज़ा 175, 175 प्लस 5 180। तो आंसर आया 1800। तो एलसीएम हो गया इसका 1800 और एचसीएफ क्या हो गया, 1। ठीक है, समझ आ गया ना? अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है फोर्थ क्वेश्चन, अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन बेहद ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन दैट, हमें गिवन है, क्या गिवन है, एचसीएफ गिवन है। किन नंबर्स का एचसीएफ गिवन है, 306 एंड 657 का एचसीएफ गिवन है, और वो कितना है, 9। और हमसे उसने फाइंड क्या कराया है, फाइंड कराया है एलसीएम। किसका एलसीएम, 306 और 657 का उसने एलसीएम फाइंड आउट कराया है। चलिए इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन है हमें। गिवन क्या है, हमें 2 नंबर्स गिवन है। एक तो है 306 एंड 657 और इनका एचसीएफ क्या है, एचसीएफ इज इक्वल 9 गिवन है। फाइंड क्या कराया है, एलसीएम, एलसीएम फाइंड आउट कराया है। बट हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ
इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो एलसीएम तो हमें फाइंड आउट करना है, एलसीएम। एचसीएफ हमें गिवन है, क्या गिवन है 9, और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है 306 इंटू 657। हमको निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम को पकड़े रखो और बाकी जो भी पार्ट है उसको दूसरी साइड भेज दो। जब ये दूसरी तरफ जाएगा, जब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड हो जाएगा तो आप क्या करें, 9 का इसमें डिवाइड करिए। तो 9 का डिवाइड करते हैं 306 में, 9 3 सा 27। अब 30 में से 27 गया तो कितना बचा 3, फिर ये 6 आ जाएगा, 9 4 सा 36। तो कितने टाइम गया 34 टाइम। तो हो जाएगा 34 इंटू 657। अब 657 में मल्टीप्लाई कर लीजिए 34 का, कैरी लगा 2, 4 5 जा 20 और 2 22, कैरी लगा 2, 4 6 जा 24 और 2 26। 3 से करते हैं, 3 7 जा 21, कैरी लगा 2, 3 5 जा 15 और 2 17, कैरी लगा 1, 3 6 जा 18, 18 और 1 19। तो ये हो गया 8, 2 और 1 3, 6 एंड 7 कितना हुआ 13 का 3, कैरी लगा 1 और ये हो गया 12, कैरी लगा 1 1 और 1 2। तो मल्टीप्लाई करके कितना आया 22,338। ये क्या होगा एलसीएम, जो कि इस क्वेश्चन में फाइंड कराने को कहा था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन है दोस्तों, चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। नेचुरल नंबर n, नेचुरल नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6। काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 6 की पावर या तो 1 हो जाए या 2 हो जाए या 3 हो जाए या 4 हो जाए या 5 हो जाए या 6 हो जाए या 7 हो जाए या 8 हो जाए, कुछ भी हो जाए 1 से लेके आगे तक, तो क्या उसका कभी भी रिजल्ट 0 आ सकता है? जो भी रिजल्ट आएगा उसकी जो डिजिट होगी लास्ट वाली वो 0 आ सकती है। एंड विद द डिजिट 0, ये हमको क्या करना है, चेक करना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन, हमको चेक क्या करना है, टू चेक 6 to the power n ends with 0, ये हमें चेक करना है। सपोज कर लेते हैं कि चलो 6 की पावर n एंड होता है 0 पे। मैंने ये मान लिया कि 6 to the power n मतलब कुछ भी हो 6 की पावर n वो 0 पे एंड होगा। तो अगर 0 पे एंड होगा, देखो कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड हो रहा है, जैसे 70 है, ठीक है 70 है, ये 0 पे एंड हो रहा है, तो ये 10 से देखो कंप्लीटली डिविजिबल होगा 7 टाइम। कोई भी नंबर मान लीजिए 230 है तो ये 10 से डिविजिबल होगा। तो अगर हमने ये मान लिया कि 6 to the power n एंड होगा, जो भी रिजल्ट आएगा इसका सॉल्व करके वो जो रिजल्ट होगा वो एंड होगा 0 पे, तो ये 10 से डिविजिबल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो 6 to the power n शुड बी डिविजिबल बाय 10। तो ये 6 to the power n 10 से डिविजिबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने ये लेट कर लिया है कि 6 to the power n का जो रिजल्ट आएगा वो एंड होगा किस पे, 0 पे, जो भी रिजल्ट आएगा। अब 10 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब क्या है, 10 क्या होता है 2 into 5, मतलब वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा।
जैसे कि देखिए अभी हमने 70 की बात की थी, तो 17 10 से डिविजिबल था या नहीं? तो 10 को अगर मैं ऐसे लिख लूं 2 इंटू 5, तो देखिए ये 2 से भी डिविजिबल होगा 70 और 5 से भी। कैसे? देखो मैं 5 से इसको या पहले 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 70 का हाफ 35 आ गया। अब 5 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 5 7 ज़ा 35। तो देखिए ये 10 से डिविजिबल था तो भी 7 आंसर आ रहा था, और ये 2 और 5 से डिवाइड किया तो भी 7 आंसर आ रहा है। सेम इसके लिए भी यही है। 230 को जब हम 10 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 23, या फिर हम पहले 2 से डिवाइड करें फिर 5 से डिवाइड करें, तो कोई भी नंबर अगर वो 0 पे एंड हो रहा है तो वो किससे डिविजिबल होगा? 10 से डिविजिबल होगा। या हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा अगर वो 0 पे एंड हो रहा है तो। ठीक है, तो यहां मैं लिख लेता हूं ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 and 5। तो 6 to the power n 2 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि हमने माना है कि ये जो एंड होगा इसका वो 0 पे होगा। तो इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम ऑफ 6 to the power n। तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 और 3। 2 और 3 प्राइम फैक्टर हैं 6 के पर n। अब देखिए 6 to the power n के मैंने प्राइम फैक्टर करे 2 and 3। क्या इसमें 5 आ रहा है? 2 तो आ रहा है, तो इसका मतलब 6 to the power n का जो भी रिजल्ट आएगा वो 2 से तो डिविजिबल होगा, ये तो श्योर है। बट 5 से वो डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो प्राइम नंबर है 5 वो तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, प्राइम 5 जो है वो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। किसका नहीं है? 6 to the power n का। और 10 बनने के लिए 2 और 5 दोनों होने चाहिए, जबकि यहां ओनली 2 है, 5 है ही नहीं। तो इसका मतलब ये 0 पे एंड नहीं होगा। क्लियर है ना? ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व्ड that 5 is not in the prime factorization of 6 to the power n। तो ये क्लियरली ऑब्जर्व है कि 5 जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। किसका नहीं है? 6 to the power n का। ठीक है, सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 to the power n will not be divisible by 5 फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन। एन की आप कोई भी वैल्यू रखिए। एन क्या था? नेचुरल नंबर। 0 नहीं रख सकते हम एन की वैल्यू। क्यों? क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। उसने क्वेश्चन में कहा है एन नेचुरल नंबर है। तो एन की जगह पे आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए एंड सो ऑन, आगे तक कुछ भी रखिए। विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5। जो भी रिजल्ट आएगा वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों? वो सॉरी, हाँ यहाँ पे वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 से तो डिविजिबल है और वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि 6 to the power n cannot end with the digit 0 for any natural नंबर n। तो n कोई भी नेचुरल नंबर हो, 6 to the power n कभी भी एंड नहीं होगा 0 पे। आप 6 की कुछ भी ले लीजिए, आप ट्राई करके देख सकते हैं, कभी भी वो 0 पे एंड नहीं होगा। ओके,
तो आशा करता हूं ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसका अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। ये हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है और ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, ये कैसे नंबर्स हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। तो देखिए ये तो बहुत बेहद आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये दोनों नंबर्स हमको बताने हैं कि ये कॉम्पोजिट नंबर हैं। ये भी बताना है ये क्यों है कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला एक्सप्रेशन उठा लेते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, तो देखिए अब इस वाले ये एक टर्म हो गया और एक ये वाला टर्म हो गया। ठीक है, इस वाले टर्म में क्या है? इसमें भी 13 आ रहा है, इस वाले टर्म में भी 13 है। तो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? 13। तो यहां क्या बचा? 7 इंटू 11 प्लस 1 इज इक्वल 13 इंटू 7 इंटू 11 77 प्लस 1। 13 इंटू ये कितना आ गया? 77 और 1 78। ठीक है, अब 13 इंटू, अब 78 को हम कई पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। लेट मैं इसको 13 इंटू 6 में डिवाइड कर लेता हूँ। 13 इंटू 6 में मैंने ब्रेक कर लिया, 13 6 78। अब ये 13 एज इट इज, ये 13 भी एज इट इज। 2 को भी मैं ब्रेक कर लेता हूँ, 2 इंटू 3। तो देखो 13 क्या है? प्राइम नंबर है, मैंने इसको प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर लिया। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? 13 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये जो फैक्टर्स आ रहे हैं, क्या ये मोर देन 2 हैं? ऑब्वियसली ये मोर देन 2 हैं, 2 से ज्यादा इसके फैक्टर्स हैं। और जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो नंबर कैसा नंबर होता है? कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? द गिवन एक्सप्रेशन has 13 2 and 3 as its factors. Therefore it is a composite नंबर। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है, जो हमें गिवन एक्सप्रेशन है, उसके क्या है फैक्टर? 13 है, 2 है, 3 है, इसके फैक्टर्स हैं। इसलिए ये क्या होगा? एक कॉम्पोजिट नंबर होगा। ओके, अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन लेते हैं हम। नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब देखिए ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। हो सकता है आप
कुछ बच्चों में से ये नहीं फाइंड आउट कर पाए कि ये हम टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, जहां एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहां भी प्लस या माइनस आता है वो टर्म्स को मतलब जोड़ता है। तो प्लस के बाद ये क्या है 5, ये एक टर्म हो गया। प्लस से पहले जो भी पार्ट होगा वो क्या होगा, ये भी एक टर्म होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ कोई प्लस आया है या माइनस आया है। सपोज अगर प्लस यहाँ होता तो ये कितने टर्म हो जाते, इससे पहले का एक टर्म, फिर 2 टर्म, फिर 3 टर्म। तो यहाँ पे कितने टर्म दे रखे हैं, यहाँ पे केवल एक ही प्लस है और इस एक प्लस ने 2 टर्म्स को ऐड कर रखा है, एक टर्म ये और एक टर्म ये। अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो इनमें कॉमन आता है 5। तो जब हमने 5 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 कॉमन आया तो यहाँ बचा 1। 5 इंटू 7 6 42 इंटू 4 3 12 12 2 24 प्लस 1। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 42 24 42 और 24 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 8 1 4 और ये 8 प्लस करते हैं 8 10 ये 10 5 इंटू 1000 8 प्लस 1 तो ये हो गया 5, ये कितना हो जाएगा 1009। अब देखिए, हम यहाँ 1009 को फर्दर आगे ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आप ये भी कह सकते हो कि सर इसके तो यहाँ 2 ही फैक्टर हो गए, बट ऐसा नहीं है। देखिए, जब हम इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे पूरे को, तो 5 और ये तो आएगा ही आएगा, इनटू एक वो नंबर भी तो आएगा जो ये खुद होगा, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं एक ये इससे भी डिविजिबल है ये नंबर और इससे भी डिविजिबल है ये नंबर। और अगर एक और लिखना चाहें हम तो 1 से भी तो ये जो नंबर होगा ये डिविजिबल होगा, ये जो एक्सप्रेशन है ये 1 से भी तो डिविजिबल होगा। तो देखिए, फिर भी ये मोर देन 2 फैक्टर्स है, 2 तो यहाँ ही है, अगर एक और आ जाएगा 1 तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो जाएंगे। और जब 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं जिस एक्सप्रेशन के, तो वो क्या हो जाता है, कॉम्पोजिट नंबर हो जाता है। तो यहां हम लिखेंगे द गिवन एक्सप्रेशन हैज 5 and 1009 as its factors. So it is a composite number। ठीक है, तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, ये है हमारा 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ गिवन है आपको, अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड है जिसके चारों ओर क्या गिवन है, एक सर्कुलर पाथ है, एक रोड है जो कि सर्कुलर है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, सोनिया को 18 मिनट 18 मिनट लगते हैं उस सर्कुलर पाथ का एक राउंड कंप्लीट करने के लिए ऑफ द फील्ड, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। अब उसी सर्कुलर पाथ का एक राउंड कंप्लीट करने के लिए रवि को कितना टाइम लगता है, 12 मिनट्स। सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट, रवि को लगता है 12 मिनट सर्कुलर पाथ के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए, एक चक्कर के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लो कि वो दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एंड द सेम टाइम, और सेम टाइम पे, जैसे मान लो
5 बजे उन्होंने स्टार्ट किया तो दोनों ने 5 बजे और सेम पॉइंट पे, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन में भागते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने समय बाद, विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितने टाइम बाद या कितनी मिनट बाद वो एक दूसरे को स्टार्ट वाले पॉइंट्स पर मिलेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये है 7th क्वेश्चन। एक सर्कुलर फील्ड है, ये सर्कुलर फील्ड बना लिया और इसके चारों ओर क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। ये हो गया सर्कुलर पाथ। ठीक है, यहां बात चल रही है 1 राउंड। ठीक है, 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए सोनिया कितना टाइम लेती है? सोनिया टाइम लेती है 18 मिनट्स का एक इसका चक्कर लगाने के लिए। ये क्या है? ये है पाथ और ये है फील्ड। तो इस पाथ का एक चक्कर लगाने के लिए सोनिया लेती है 18 मिनट और रवि लेता है 12 मिनट। सोनिया से कम टाइम ले रहा है, सोनिया से कम टाइम ले रहा है। इसका मतलब ये जल्दी आ जाता है एक चक्कर लगा के सोनिया से। तो अब हमें जैसे कि अब यहां पे सपोज दैट ये हो गया सेम पॉइंट। ठीक है, मान लो इधर ही ये दौड़ रहा है, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है और सेम टाइम पे दौड़ रहा है। ठीक है, यहां पे ये है सोनिया और ये है रवि। हमने इनको दौड़ना स्टार्ट कराया 1 2 3 और ये दौड़ गए। ठीक है, अब सोनिया को कितना टाइम लगेगा? सोनिया को 18 मिनट लगेंगे इसका एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए। रवि को कितना टाइम लगेगा? रवि को 12 मिनट लगेंगे इसका एक चक्कर लगाने के लिए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि यहाँ हम एलसीएम निकालें या एचसीएफ। तो देखिए, टाइम जो होता है वो हमेशा आगे बढ़ता है, टाइम कभी भी कम नहीं होता है। अगर मैं इनका एचसीएफ निकालता हूं, सपोज दैट मैं इनका एचसीएफ निकालता हूं, चलिए एचसीएफ निकालते हैं। तो अगर हम इसका एचसीएफ निकालते हैं, पहले इसके फैक्टर्स कर लेते हैं हम। फैक्टर्स क्या होंगे? 18 के फैक्टर कर लेते हैं। ये हो गया 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 12 का करते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अगर एचसीएफ निकालते हैं तो क्या होगा? 18 इज इक्वल 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 निकालते हैं, 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसमें कॉमन वाला पार्ट देखते हैं, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है? कॉमन वाला पार्ट होता है। ये 2 आ गया कॉमन और ये 3 आ गया, तो कॉमन क्या है? 2 और 3। तो अगर मैं यहां लिखता हूं 2 इंटू 3, तो 2 3 ज़ा 6। क्या 6 मिनट बाद अगर मान लो इन्होंने स्टार्ट किया तो सोनिया को कितना टाइम लगेगा एक चक्कर लगाने में? 18 मिनट लगेंगे और रवि को कितना लगेगा? 12 मिनट लगेंगे। तो क्या 6 मिनट में ये स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे? 6 मिनट में तो इन दोनों का ही किसी का भी एक चक्कर कंप्लीट होगा ही नहीं, तो ये स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे कैसे आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए हम एचसीएफ तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि एचसीएफ हमें क्या देता है? जो नंबर्स हमें गिवन है उनसे छोटा नंबर देता है। तो एचसीएफ इसका हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि टाइम हमेशा आगे बढ़ता है। क्योंकि एलसीएम में क्या आता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब आगे मल्टीप्लाई होगा, टाइम और आगे बढ़ रहा है। तो हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए क्या होता है? जो कॉमन पार्ट होता है, कॉमन क्या है? 2 और 3, 2 और 3 कॉमन है। फिर इसके बाद जो बच गया, ऊपर वाली लाइन में क्या बच गया है? 3
और नीचे वाली लाइन में क्या बचा है 2, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। तो 36 मिनट बाद ये आपस में मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, यहीं पे, मतलब 36 मिनट बाद जहां से ये चले थे वहीं पे आके ये रुक जाएंगे। और मैं इसको ओपन करके बताता हूँ डिटेल में। जैसे कि ये देखिए, ये है रवि, ये है रवि, ठीक है, और ये है सोनिया। रवि को कितना टाइम लगता है? रवि को टाइम लगता है 12 मिनट। तो रवि ने पहला चक्कर लगा लिया 12 मिनट में, ठीक है, मतलब सोनिया से पहले लगा लिया। अब सोनिया जब तक आ रही होगी, रवि जब तक आगे निकल चुका होगा, तो सोनिया ने कितना लगाया होगा? 18 मिनट में, ठीक है। अब रवि ने दूसरा चक्कर, दो चक्कर कितने में कंप्लीट किए होंगे? 24 मिनट में। दो चक्कर, एक चक्कर कंप्लीट हो किया है उसने 12 मिनट में, 2 चक्कर उसने कंप्लीट किए हैं 24 मिनट में। सोनिया ने कितने में करे होंगे? सोनिया ने किए होंगे 36 मिनट में 2 चक्कर। बट जब तक सोनिया आई होगी उससे पहले तो रवि निकल चुका होगा दूसरा चक्कर लगा के, ठीक है। रवि तो 2 चक्कर लगा के आगे निकल चुका होगा, तो फिर इसको कितने लगेंगे? 12 मिनट। तो 3 चक्कर लगाने में इसको कितना टाइम लग चुका होगा? 36। तो रवि कितने चक्कर लगा चुका होगा? 3। रवि 3 राउंड लगा चुका होगा 36 मिनट में। और जबकि सोनिया कितने राउंड लगा चुकी होगी? 2 राउंड। क्यों? क्योंकि रवि तो जल्दी जल्दी आ जाएगा ना, रवि का टाइम कम है। रवि तो एक चक्कर 12 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। वो अपना एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद वो रुकेगा थोड़ी, वो तो आगे भाग जाएगा। फिर लास्ट में आ रही होगी सोनिया पीछे से, जब तक वो दूसरा कंप्लीट करेगा रवि, तो वो तीसरा चक्कर लगाने के लिए आगे निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो रवि 3 राउंड लगाएगा 36 मिनट में, सोनिया लगाएगी 2 राउंड। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज 1.2 समझ आई होगी। मैंने बहुत ही अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है आपको समझाने के लिए। आपको अगर इसमें कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।